निर्माण करने बाबत, दूसरा समाज के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर खुली परिचर्चा, तीसरा समाज के रीति रिवाज पर विचार विमर्श, चौथा सामाजिक विकास हेतु अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा। ये बिंदु इतना विस्तार से है और सारे वक्ताओं ने अपना जो समय लिया है उस लिहाज से उतने समय में मैं शायद इन सब बातों को नहीं कह पाऊंगा। फिर भी कोशिश करता हूं कि गुरु घासीदास का सतनाम और उसके विरुद्ध जो षड्यंत्र शुरू से किया जा रहा है, आज चल रहा है, वो क्या है, पर्दाफाश होना जरूरी है। गुरतुर गुरतुर मीठ मीठ बात करने से नहीं होगा। सतनामी का बात बहुत कड़वा होता है और हमारे तमाम तथाकथित बुद्धिजीवी यहां पहुंचे हैं, आमजन भी है। तो मेरा निवेदन है कि अगर हमारी बात आपको गलत लगता है, आप अपनी मर्जी से उसका खंडन कीजिए, मुकदमा कीजिए, जो कर सकते करिए। लेकिन सतनामी सूर्यवंशी कब बना? हमारे एक महोदय बोल रहे थे कि 1909 के जो खाता पर्ची में कोई सतनामी सूर्यवंशी नहीं मिलता, सब लोग तब में चमार लिखा हुआ है। 101% सही बात बोला है। यह सतनामी कैसे शुरू हुआ? आज बोलते हैं कि सतनामी सूर्यवंशी एक हो जाओ, तो ये दोनों एक होंगे तो कौन सा नाम रहेगा? अरे उसको स्पष्ट करो। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सतनामी लोग सूर्यवंशी बन जाओ, अब कुछ लोग कहते हैं कि सूर्यवंशी लोग सतनामी बन जाओ। मैं ऐसे भी सूर्यवंशियों के सम्मेलन में चर्चा होते सुना हूं जहां कहते हैं कि सूर्यवंशी मतलब सूर्य भगवान के वंशज और हम सतनामी से किसी प्रकार से कम नहीं है। उनका भी कहना क्या गलत है? भैया पानी का बोतल कहां है? राजेश्वर कहां कर दिए बोतल? तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि सतनामी सूर्यवंशी कैसे बने, सूर्यवंशी सतनामी क्यों बने? क्या इतिहास है इसका? अरे भाई, कोर्ट अदालत तो आपका प्रमाण मांगेगा ना। बहुत लोग कहते हैं कि सतनामी सूर्यवंशी रोटी बेटी है। बिल्कुल है। सूर्यवंशी कहे जाने वाले 4 प्रकार के लोग, सतनामी, सूर्यवंशी, सक्ताहा और कनौजिया। सक्ताहा जो शक्ति का आराधना करते हैं, कहते हैं, इसे सक्ताहा कहा गया। कुकरी मुर्गी पूजते हैं, सतनामी नहीं पूजते। और कनौजिया जो है कन्नौज से, कानपुर से आए हुए हैं। इसका हमने बहुत विस्तार से लिखा है किताब में, लेकिन यहां पर किताब पढ़ने का मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आज की वर्तमान तारीख में 2017 में क्या समस्या है। हम अखबार में पढ़ते हैं कि गुजरात के अंदर में किसी प्रकार से कोई घटना हो तो उसका रिएक्शन यहां पर क्यों होगा? नाम से होता है। पहले जमाने में जब झगड़ा होता था, फसाद होता था कि मुसलमान कानपुर में मारे गए तो बिलासपुर का मुसलमान होशियार हो जाता था, यानी मुसलमानों का ऐसा किया गया। अगर लाहौर में हिंदू मारे गए तो यहां का हिंदू अलर्ट हो जाता था। नाम से फर्क पड़ता है। अगर नाम नहीं है तो कुछ नहीं होए। किसी आदमी का नाम न रखा जाए, 2 हरे फलाना है ढिकाना है तो नहीं होता। नाम जरूरी है। यह सतनामी और सूर्यवंशी अलग क्यों रखा जाए, इसके पीछे भी कहानी है। जितना तोड़ सकते हो इन लड़ने वालों को तोड़ो, यह दुश्मन की चाल होता है। पहले तोड़ा गया, आज से लगभग 3000 साल पहले क्या तोड़ा गया? बनाया गया, आर्यों ने बनाया 4 वर्ण, उसमें जाति नहीं था, 4 वर्ण।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्रों को तोड़ो। क्यों तोड़ो? क्योंकि शूद्र बहुत संख्या में है। अगर हम लोग कहते हैं कि इंद्रपुरी में किसी शूद्र को मारा गया, तो पतालपुरी में चर्चा होता है कि हमारे शूद्र भाई को मारा गया, तो इधर के शूद्र को जाते हैं, तो तोड़ो इनको। तब तोड़ा गया। शूद्रों को कहा गया कि एक अछूत और दूसरा सछूत, और ये अलग अलग हो जाएंगे। तो इनका कमजोरी जो वो है, जो एक विचारधारा एक नहीं होगा। इसीलिए 3 वर्ण नहीं टूटा। ब्राह्मण का जात आज भी ब्राह्मण है, उनका वर्ण आज भी ब्राह्मण है। क्षत्रिय का जात आज भी क्षत्रिय है, उनका वर्ण आज भी क्षत्रिय है। वैश्य का जात आज भी वैश्य है, और उसका जो वर्ण भी वैश्य है। लेकिन शूद्र का, कोई कहता है मैं जात यादव रावत हूं और आपका वर्ण क्या है, तो उसका शूद्र होता है। क्यों भाई? उसका जात भी शुद्ध होना चाहिए, जैसे ब्राह्मण का जात भी विप्र है और वर्ण भी विप्र है। नहीं, शूद्रों को तोड़ा गया, और उस तोड़ने से बहुत बड़ा उनको फायदा हुआ कि बहुत आसानी से उस शूद्रों के अंदर में अपना सेवा सत्कार करने का शासन लागू किया गया। उसी प्रकार से 1925 में एक आदेश निकला सरकार से। उस समय सेंट्रल प्रोविंस और बरार कहलाता था ये इलाका। सीपीएम बरार जो राजधानी नागपुर था, उस नागपुर राजधानी से उसमें गवर्नर साहब हुआ करते थे मॉन्टेग्यू। उनके सामने एक मांग पत्र रखा गया। क्यों रखा गया? आप याद कीजिए, 1932 के, मैं मात्र 7 साल पहले बोल रहा हूं। 1932 में ऐतिहासिक घटना हुआ था पूना पैक्ट का। अंबेडकर साहब और गांधी जी के साथ में जो समझौता दस्तखत हुआ, जो इतिहास में पूना पैक्ट कहते हैं, उससे 7 साल पहले यहां के नागपुर के गवर्नमेंट ने यह आदेश जारी किया कि सतनामी को सतनामी ही कहा जाए, अन्य ना कहा जाए। उसको किसी भी तरह से, आज भी वो कागज है, आज भी उसके कारण से आप जो बोलते हैं ना बंदोबस्त में निकलता है, वो सतनामियों का सतनामी लिखा जाता है उस आदेश का। लेकिन हमारे दमन करने वालों ने, वो भी ऐसे जो है बेवकूफ नहीं है, वो आपके जैसे यहां हम बैठे बात कर रहे हैं ना, आप यहां पे फोटो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका पुलिस से 4 आदमी बैठा होगा, उनका हमारे दुश्मन संस्था का 50 आदमी बैठा होगा, सुन रहा है, देख रहा है लोग। देखे, हम लोग कोई घर के अंदर तो बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, जो करना हो करे। लेकिन 1925 में जब यह आदेश पारित हुआ, तो इसी छत्तीसगढ़ के अंदर जहां पर ऑल टोटल नवगोलिया सतनामी क्षेत्र, मुंगेलिया सतनामी क्षेत्र, यहां के लोगों ने अपने आप को जनगणना में सतनामी लिखाए। लेकिन जनगणना आदेश जो 1911 का जनगणना आदेश, जनगणना कमिश्नर ने लिखा कि हमारे जो मुसलमान के जो नेता लोग थे, उन्होंने यह दरखास्त किया, हे भारत सरकार, कि अभी तक जो हिंदुओं को ज्यादा संख्या दिखाया जाता है, ये गलत है। कैसे गलत है? जैसे मुसलमान का धर्मशास्त्र क्या है, कुरान है, उनका धार्मिक पूजा स्थल मस्जिद है, उनका एक अल्लाह अकबर है, वैसे हिंदुओं का नहीं है। हिंदुओं के एक आदमी पूछो भैया आपका आराध्य कौन है, तो वो कहता है मेरा आराध्य भगवान राम है। आपका धार्मिक ग्रंथ क्या है? वेद शास्त्र है। अगर किसी दूसरे को पूछो तो कहता है ये भगवान राम का तो मैं दर्शन नहीं कर सकता, और वेद शास्त्र क्या होता है मैं जानता नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ा ही नहीं गया है, मुझे पढ़ाया नहीं गया। तो सरकार ने उस दरखास्त में ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, आप किताब में पढ़ सकते हैं। सरकार ने, जनगणना कमिश्नर ने यह आदेश दिया कि हिंदुओं की जनसंख्या को लिखते समय प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी ये ध्यान दे कि इन बातों को पहले पूछा जाए
कि आपका देवता कौन है, आपका मंदिर कौन है, आपका आराध्य कौन है, आप मुर्दा को जलाते हो कि दफनाते हो, आप कुकरी मुर्गी खाते हो तो नहीं खाते हो, ये सारा जो है पूछने के बाद में लिखना कि वो सतना ऐसा हिंदुओं के कौन से वर्ग में आता है। अगर वो मांस खाता है या इन चीजों का पूर्ति करता है तो प्राकृतिक धर्म के हुए या अछूत धर्म के हुए, दूसरा सनातनी हुए। तो इससे क्या हुआ जानते हैं आप? अगर ऐसे जनगणना होता तो जो बहुमत का दावा कर रहे थे 1870 में सबसे पहले यहां भारत में जनगणना शुरू हुआ था, सारा जनगणना मर्दमशुमार। उसके बाद इन ब्राह्मण पंडितों में यह तहलका मच गया कि ऐसी जनगणना करने से तो हम लोग अल्पसंख्यक बन जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण बनिया ठाकुर जो है 10% रहेंगे और बाकी जो है 30% जो है जिनको हमने अछूत बनाया है वो लोग हो जाएंगे, और बाकी जो है 60% 65% जो है ये शूद्र जो है प्रकृति पूजक हो जाएंगे। तब उन्होंने चाल चला कि इनको कैसे किया जाए, क्योंकि हम बहुमत का दावा नहीं करेंगे, देश की राजनीति में हम राज नहीं कर सकते। बहुमत का दावा करने का मतलब है कि उस देश के सरकार को यह बताओ कि हम इतने लोग हैं, तो वो आदमी सुनेगा आपकी बात को। स्वाभाविक है, जो मेजॉरिटी है, जो जनमत है, बहुमत है, सरकार को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उसी बात को सरकार नहीं सुनेगा तो वो बहुमत सरकार को भी नहीं सुनने वाला है। दो तरफा दुधारी तलवार है ये। तब जो है वहां पर लोगों ने कहा कि बेटा ऐसा है, इस राजकाज को छोड़ दो। अगर मान लो इनको कहना है कि भैया तू जनेऊ पहनता है, हम जनेऊ जानते नहीं है, तो उसमें लिखा हुआ था एक पॉइंट, क्या वह आदमी जनेऊ पहनता है सरकार के आदेश में? क्या वह आदमी अपने दफने मरने के बाद अपने घर में आग से भूंजता है या उसको धरती दफनाता है? ऐसे बहुत सारे 8-10 पॉइंट है। तब उन्होंने कहा कि जनेऊ पहनाने का काम किया जाए, और कुछ लोगों ने विरोध किया कि नहीं, अगर ये सतनामी लोगों को, सारे जो हमारे जूते के नीचे रहने वाले लोगों को हम जनेऊ पहना दिया, हमारे गांव घर में हमारे सास ससुर संधी लोग आएंगे और जनेऊ झुलाते सतनामी तरिया जा रहा है, तो वो उसको महाराज पाला जी बोलेगा साला हमारा नाक कट जाएगा। तो कहा गया कि बेटा नाक ही कटवा लो या फिर राज छोड़ दो। अगर तुम लोगों को इतना नाक का शऊर है तो फिर राज नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अल्पसंख्यक दिखाए जाओगे। तब कहा नहीं भैया, चाहे हमारा नाक कटे चाहे सर कटे, हम राज नहीं छोड़ सकते। तब जो है यही हमारे उस समय के सतनामी नेताओं को प्रमाण पत्र दिया गया। आज भी वो है, अगर किसी को चैलेंज करना है तो हमने किताब में लिख दिया है कि आप कोर्ट में, पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं। उस रिपोर्ट, उसका प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है कि सतनामियों को जनेऊ इसीलिए दिया जा रहा है कि वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का सेवा कर सके। स्पष्ट लिखा हुआ है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमा कीजिए, और जो इसको चैलेंज करता है ये गलत है तो हम उसके खिलाफ मुकदमा करेंगे। उस सतनामियों को जनेऊ पहना के गुलामी का फंदा बनाया गया। अंबेडकर साहब ने विरोध किया। यही जो आज की तारीख में एक गुरु बने हुए उसके पिता ने विरोध किया, 302 में अंदर था वो, कि जनेऊ हम नहीं पहने। इधर हमारे पामगढ़ के बहारिक पंडित, उन्होंने कहा हम जनेऊ नहीं पहनेंगे। और उधर रमरमिया भाई लोग, उनके अंदर में एक 1860 में मर्डर हुआ बालक दास जी का, तो 1890 में रामरम्या मेला बोला, जिसके बारे में हमारे कुछ साथी बोल रहे थे। उसके बाद उस जमाने में हमारे लोगों ने जनेऊ पहना और आज भी जनेऊ पहना रहे हैं। मैं कहता हूं अगर सूर्यवंशी सतनामी बने तो क्यों बने, मुझे पूछना है। मैं तो इंसान हूं, मैं जात पात नहीं मानता, मैं सतनाम धर्म को मानता हूं। और हर इंसान जो है वैसी पैदा होता है जैसे दुनिया में सब लोग होते हैं, वो बाद में उस पर ठप्पा लगाते हैं
कि ये बामन है कि सतनामी है, फला ढेका। हर इंसान जो है उसका धर्म, उसका कर्म जो है उसको बालिग होने के बाद में पूछना चाहिए, भैया अब आप कौन सा धर्म मानोगे। लेकिन यहां तो जोशी ठप्पा है पूरे भारत में। और आपको बता दूं मैं, इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या आज है तो ईसाइयों का है, उस वक्त मुसलमानों का है, और तीसरा नंबर में है जो नास्तिक लोग हैं, जो किसी ईश्वर को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते। आप पूछो, देख लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा दिख लो। वो लोग पैदा होते हैं किसी किसी धर्म में, लेकिन पैदा होने के बाद में वो तय करते हैं कि मैं किसको मानूं किसको नहीं मानूंगा। तो हम इंसान है जीएसएस वाले, जो हम गुरु घासीदास को इसी नहीं मानते कि वो सतनामी कहे घर में पैदा हुए। हम इसलिए मानते हैं कि गुरु घासीदास ने जो आंदोलन किया, जो उन्होंने संघर्ष किया, जो उन्होंने अपने बाल बच्चों परिवार का बलिदान किया, उस सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। हम किसी को अपना आंख मूंद के अंधविश्वास से किसी को हम मानते नहीं हैं। अब मैं ये पूछता हूं आपसे, सतनामी लोग सूरजसी को सतनामी बनाओगे तो कैसे बनाओगे? स्कूल के कागज में मैं कई पेपर पढ़ता हूं, और हमारे बहुत सम्मानित साथी लोग बताते रहते हैं कि उनका प्रमाण पत्र जब वो मांगते हैं पूरा पुराना रिकॉर्ड में, तो उसमें वही लिखा रहता है जिसका हम लोग विरोध करते हैं। तो कैसे बनेगा? मैंने कहा कि उन भाइयों को यह संदेश दिया जाए, हम पहले से सतनामी थे। ये 1911 का जनगणना का जो आदेश आया, उसके कारण से सतनामियों को तोड़ने के लिए पामगढ़ क्षेत्र में, सारंगढ़ क्षेत्र में और जब मुंगेली नवगढ़िया क्षेत्र में, तीनों क्षेत्र में सतनामियों के टुकड़े टुकड़े करके बांटने के तरीके से उनको सूरजसी और रमरैया लिखाया जा रहा है। अब जब हम आज की तारीख में उस बात को स्पष्ट करेंगे, सरकार के मुंह में बताएंगे, चेहरे में, आंख में, अदालत को बताएंगे कि साहब हमारा सतनाम आंदोलन जो है 1820 से 1860 तक चला, और 1909 में हमारे लोगों ने तो पढ़े लिखे थे नहीं, अंग्रेज आए, लेकिन अंग्रेज के जो सामने में सबसे पहले तो वही लोग जो करके जा करके पांव पलौटी पढ़ के अपना जो है भिखारी बनते थे। तो वो लोग नहीं चाहते थे कि यहां के जितने शूद्र लोग हैं, सतनामी लोग हैं, सामने में आए। और अगर ऐसा हुआ है तो आज की तारीख में सतनाम को धर्म के रूप में मान्यता मिलना चाहिए, तभी सूर्यवंशी या कोई भी सतनामी लिख सकता है, वरना नहीं लिख सकता। क्योंकि जात बदल नहीं सकता बोस। अगर अंतरजातीय विवाह करते हो आप, हमारे पास कम से कम लोगों का 1200 लोगों का हमने पंजीयन करने के लिए बुलाया है कि आप कौन जात के लोग हो, उसको हम सम्मान कर रहे हैं। उसकी कथा कहानी अलग है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आज ये प्रस्ताव करता हूं, प्रस्तुत करता हूं इस सम्मेलन में कि अगर सतनामियों को अपना सतनाम धर्म मिलेगा तो आप अपने सूरजसी भाइयों को, रामनामी भाइयों को, जो चाहे, कोई जबरदस्ती नहीं। अगर कोई चाहे कि भाई मैं मुसलमान बनूंगा, कोई क्रिश्चियन बनूंगा, तो आप क्या कर सकते हैं? उसकी स्वतंत्रता है। भारत के संविधान ने उसको स्वतंत्रता दिया हुआ है कि आप कुछ भी बन सकते हो। और अगर वो कहता है मैं सतनाम धर्म का मानने वाला बनूंगा, तो सतनाम तो धर्म है ही नहीं, आप कैसे सरकार से लिखवाओगे आप? लेकिन अगर सरकार ने यह मान्यता दे दिया कि सतनाम एक धर्म है, जाति नहीं, तो ये आसान हो जाएगा हमारे सभी भाइयों को, रामनामियों को, सूरजसी को, या दिगर और भी लिखा रहे, हम तो सबका स्वागत करते हैं, हम तो जात पात मानते नहीं है। यही तो फर्क है। गुरु घासीदास ने सतनाम आंदोलन क्यों किया? क्योंकि वही फर्क है जिसको एक अंधा भी जान सकता है कि अगर वो हिंदू धर्म अपनाए रहते तो हिंदू धर्म का सिद्धांत क्या है और सतनाम धर्म का सिद्धांत क्या है, इसको समझिए। हिंदू धर्म का सिद्धांत कहता है मनसा वाचा कर्मणा से, मन से, वाचने से और कर्म से आपका जो मूल्य और मूल्यांकन सम्मान होगा वो पेट से जो पैदा होगा जिसके घर में, उसी से आपका मूल्यांकन और सम्मान होगा। ये हिंदू धर्म है। ब्राह्मण घर पैदा लिए तो छोटे महाराज पैदा हुए,
वो लेढ़ा कचेरा पर पाव लगे महाराज कहता है हमारा 80 साल का छत्री भी कहता है, ऐसा लिखा है आदेश वेद शास्त्र में। लेकिन सतनाम धर्म का क्या आदेश है कि उसका आदेश है, उसका विधान है कि मनुष्य जो पैदा होता है उससे उसका कीमत नहीं आंका जाएगा, उसका कीमत आंका जाएगा उसके कर्म से। अगर बाप डॉक्टर है और उसका लड़का डकैत है तो दोनों का कर्म बराबर नहीं हुआ। जन्म तो बराबर हो गया, डॉक्टर के घर पैदा हुआ है, लेकिन कर्म एक नहीं है। तो डॉक्टर से कोई सुई लगाने जाएगा लेकिन डकैत से कोई सुई लगाने नहीं जाएगा। इसको दुनिया मानता है, जो नहीं मानता उसको मुझे मेरे पास भेजना, मैं डकैत के पास भेजूंगा उसको सुई लगाने के लिए। अब सवाल ये उठता है, ज्यादा समय तो नहीं हो रहा है, मैं 10 मिनट और बोलूंगा। दूसरी बात कि आज की तारीख में हम किस सिद्धांत को मान रहे हैं। मैं कहता हूं किसी सूर्यवंशी भाई से, मैं तो पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूं। मैं अभी गया था आपके महाराष्ट्र की कुछ बॉर्डर जगह पे और इधर उड़ीसा पे। मैंने जब ये बात बोला उनको तो कहे साहब हम तो सतनाम धर्म अपनाना चाहते हैं, लेकिन कैसे हम अपना सकते हैं बताइए। तो मैंने कहा भाई देखो, आपने इच्छा जाहिर किया, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं आपको सतनाम धर्म नहीं बना सकता। क्या मजबूरी साहब? मजबूरी है कि हमारे सतनाम को धर्म के रूप में सरकार ने मान्यता नहीं दी। और उसका कारण क्या है जानते हो आप? किसी भी धर्म को मान्यता देने के पीछे जांच होता है। ऐसा नहीं कि आपने दरखास्त दे दिया आपका हो जाएगा। उस जांच में देखा जाता है कि उस धर्म का जो स्थान है वो कौन कौन जगह है। हमारे धर्म की स्थान कौन सा है? भंडार है, चटुआ है, खड़ुआ है, गिरोधपुरी है, कुटेला है, खुड़िया है, ऐसे 10-11 जगह है। वहां सरकार जाके देखेगा, क्यों भाई इसका मालिक कौन है, पटवारी रिकॉर्ड निकालो, भंडारपुरी का कौन है और गिरोध का कौन है। वो सब में लिखा होगा कि ये व्यक्तिगत जमीन है या सरकार के पास में है। 83 बार सरकार के नाम लिखा है। पर्यटन विभाग छत्तीसगढ़ शासन। अब बताइए मुझे कि जिसकी प्रॉपर्टी प्राइवेट हो वो धर्म नहीं बन सकता, सार्वजनिक होता है। हिंदुओं का 4 मत शंकराचार्य जहां बैठते हैं, चाहे जगन्नाथपुरी हो, द्वारका हो, बद्रीनाथ हो और दक्षिण का मठ हो, चारों जगह की प्रॉपर्टी शंकराचार्य के नाम पे नहीं लिखा है। उसी प्रकार से हमारे जो प्रॉपर्टी है वो भी हमारे समाज धर्म के मानने वालों के नाम होना चाहिए। क्यों? क्या हमने गलत किया? क्या हम गलत बोल रहे हैं? क्या ऐसा करना किसका खिलाफ जा रहा है? किसको तकलीफ हो रहा है? अगर हम अपना धर्म बना रहे हैं और हम अपना धर्म को लेना चाहते हैं तो तकलीफ किसको होगा? जो आपको अपना चेला गुलाम बना करके पंडागिरी गुंडागर्दी कर रहा है, उसको तकलीफ होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये जो हमारा बात है, जब हम कहते हैं कि हमारा सतनाम धर्म स्थल का सार्वजनिकरण होना चाहिए, तो बहुत लोग जो है रखबकिया जाते हैं और उन लोगों का कई तरह से जो है पसीना भी निकलता है, आगे पीछे सब निकलना शुरू हो जाता है। अब मुझे ये बताइए, क्या ये कानून हमने भारत में पहली बार मांगा है? क्या हमने ये पहली बार कहा है? नहीं। इसी देश में 1925 में एक कानून बना, पार्लियामेंट ने उस समय जमाने का, जिसको बोलते हैं सेंट्रल असेंबली कहते थे। आज पार्लियामेंट कहते हैं, लेकिन सेंट्रल असेंबली दिल्ली के अंदर जब हुआ तो उसका कानून देख लो, जिसमें आज भी किसी वकील के पास पूछो निकल जाएगा। उसमें लिखा हुआ है सिख धर्म गुरुद्वारा प्रबंधन कानून। उस कानून के तहत क्या होता है? स्वर्ण मंदिर का जो गुरुद्वारा है, जो दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा है, जो दिल्ली का रकाबगंज गुरुद्वारा है, तमाम गुरुद्वारे का मालिक
पहले ऐसी महंत लोग हुआ करते थे, लेकिन उस कानून बनने के बाद आप रिकॉर्ड देख लीजिए, लगभग 100 साल होने जा रहा है उस कानून को पास हुए। ये 2017 है। 1920 से पहला कानून पास हुआ, संशोधन के बाद 1925 में हुआ। तो उस कानून बनने के बाद क्या हुआ? सिखों ने आजादी पा लिया, महंतों से पंडों से आजादी पा लिया। तब सिख समाज के लोग अपना व्यापार, अपना नौकरी इतना बढ़ा लिए क्योंकि उनको फंड मिलता था। उस गुरुद्वारे के चौहद्दी की जो महंत लोग खाते थे, उस गुरुद्वारे की चौहद्दी से समाज के लड़कों को शिक्षा, नौकरी, उस तमाम तरह की चीजों के खर्च किया गया। और उनका जो मुखिया बनता था, 5 साल बाद आम चुनाव होता है, आज भी होता है। अभी 2019 में होने वाला है उनका चुनाव। मैं दिल्ली भी गया, उनके गुरुद्वारे पंजाब में सरकार कराता है चुनाव उसका। और उसके बाद आज हमारे सिख भाई भारत में ही नहीं, यूरोप के अंदर, कनाडा में, तमाम देशों में वो जो आज इतना विकास किए हुए हैं, हर सरदार को इस बात का गर्व होता है। कोई ट्रक ड्राइवर भी है तो उसको लगता है कि मेरा रक्षा करने वाला कोई मेरा कमेटी है, मेरा सिख गुरुद्वारा कमेटी है। अब हम क्या है आज तारीख में? आज क्या है? हम उन महंतों और तथाकथित गुरुओं के कब्जे में चलने वाले सतनामी समाज, वो अपना बचाव खुद नहीं कर सकता और दूसरे क्या सतनाम धर्म अपनाएगा? जानते हैं आप? कुछ ही कर सकता हो। मेरे पास प्रमाण है। जिसको हम गुरु कहते हैं, जिसको हम महंत कहते हैं, वो जाके राधा स्वामी प्रार्थना करता है, राधा स्वामी प्रार्थना करता है, साईं बाबा का मंगल नाच में नाचता है, चढ़ा के क्या सिंह बोलते हैं उसको? अमोलक सिंह को। अब बताइए, सतनामी को यह अधिकार है सूर्यवंशी को लाने का? कोई अधिकार नहीं बनता है। सूर्यवंशी भाइयों, मुझे मालूम है, यही पामगढ़ इलाका में एक महंत आया था, मैं अब नाम नहीं लूंगा, इस दुनिया में नहीं है वो। मेरे घर रुके थे क्योंकि मेरा मस्तूरी में घर है, बहुत लोग नहीं जानता हूं। मस्तूरी का मैं रहवासी हूं और मेरा जो कुर्रे खानदान है वहां सबसे बड़ी संख्या में है। तो सारे महंत लोग, गुरु लोग वहीं आके अपना पंडागिरी करते थे। तो हमारे भाई भतीजे भी पंडा के साथ में चंदा करते थे। तो वो महंत लोग आए, बोले कि बाबू हम जात हन, यही पामगढ़ क्षेत्र में क्या एक मेला ससहा मेला में जा रहे हैं। और झोला में मैं देखा का धरे हो गुरु जी? तो जनेऊ है बाबू, जनेऊ। तो ये कैसे करिए? वो सब सूर्यवंशी पहला वो। अच्छा ठीक है भाई। अब वो गए बेहना हाफा था टाइम, कैसे का हो गए? कुछ हो तो नहीं गए? नहीं हो नहीं है, लेकिन खाए नहीं है रात भर। तो हम मेला में गए रहो, जनेऊ पहना तो गुरु भक्ति कुछ नहीं हुई। अरे वहां कहां पावे कोई, कहीं हम जनेऊ पहनते नहीं करें। तो मैं बोला कि मैं पहले ये बोल रहा था तो आप लोग मानते नहीं। तो खुद जो आदमी को प्रैक्टिस करता है तो मानता है। कुछ भी हो, अंबेडकर साहब के मिशन से पामगढ़ इलाका का आदमी, नौजवान समझ गया है कि पंडा चंडा लोगों के बस की बात नहीं हमारी मुक्ति, और उसको इसीलिए विरोध किया होंगे, ठीक किया है। और आज भी हम विरोध करते हैं, आज भी विरोध करते हैं कि ये जनेऊ पहनाने से आपका सतनामी नहीं होने वाला है। सबसे पहले अगर सतनाम को सतनाम बनाना है तो सबसे पहले हमारे बहुत सारे विधायक लोग बैठे हैं, पूर्व लोग, वर्तमान लोग, महंत लोग, मैं उनसे सवाल पूछता हूं। सवाल पूछना कोई गलत नहीं है, और अगर नहीं देना चाहते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा, न दें। क्या आपने सतनाम को धर्म बनाने के लिए सरकार को कोई आज तक ज्ञापन दिया है? अधिकारी, कर्मचारी, दरोगा दिया है? नहीं दिया है। बड़ी बड़ी बात हाँकने वालों सुनो, जो आपके बस में नहीं है वो कर भी नहीं सकते। ये आम मरहा खुरा सतनामी ही करेगा। मुझे अधिकारी, कर्मचारी, नेता पे विश्वास नहीं है, न करूंगा। उनको जो अच्छा लगता है, हमारे राजेश्वर भावगर ने कहा कि अच्छा लगी तो 2 कौड़ा ज्यादा खा ले हूं, वही बात तो मैं कह रहा 4 कौड़ा खा ले हो।
लेकिन कोई ज्ञापन नहीं दिया। ये गुरु घासीदास सेवादार संघ जीएसएस है जिसने आज से नहीं 2000 सन से जब छत्तीसगढ़ बना है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को एक नहीं 10 चिट्ठी लिख चुके हैं। उसका प्रमाण है। सिर्फ एक है जो चिट्ठी का हमारे पास पावती आया नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से कि हे जीएसएस वालों आपका चिट्ठी मिला। तो हमने कहा कि चिट्ठी मिला, इसका तो जवाब आया। इसके पहले के कांग्रेस सरकार तो वो ही नहीं करता था। वो समझता था क्या देना रहे इसको, इस सारे जाएंगे कहां, हमारे घेरा से तोड़ के जा नहीं सकते। अब ये मोदी साहब समझे कि अरे भैया ऐसा ना हो कि ये घेरा तोड़ के जो है पूरा हमारे घेरे में आ जाए, तो उन्होंने चिट्ठी जवाब दिया। लेकिन चिट्ठी के जवाब से काम नहीं बनेगा। कानून बनाने काम तो विधायक और सांसद करते हैं। कानून बनाने का काम कौन करेगा? विधायक सांसद। विधायक सांसद बनाने का काम कौन करेगा? सब लोग। मरहा कुढ़ा, राजा का भी एक वोट और मरहा कुढ़ा के भी एक वोट, कोई फर्क नहीं है उसमें। लेकिन एक फर्क है समझाने का और घेरने का। वर्दी चलवार बहुत है। कोई वर्दी 100 गरुआ वहां अकेला हाँक देते और 10 गरुआ ला नहीं हाँक सके। वैसे ही जो है हमारे कुछ ऐसे